राधे राधे दोस्तों। इस घर में सबसे खतरनाक चीज़ किसी की ज़ुबान नहीं थी, बल्कि वो मुस्कान थी जिसके पीछे जहर छुपा रहता है। सास को लगता था कि ननद ही उसका सहारा है और बहू को सिर्फ घर चलाने की जिम्मेदारी। और ननद को इस बात का पूरा फ़ायदा उठाना आता था। वो कभी सीधे बार नहीं करती थी, वो तीर हमेशा दूसरों के कंधे से चलाती थी। माँ, मैं तो कुछ नहीं कह रही, पर लोग क्या सोचेंगे, बस यही एक लाइन पूरे घर में आग लगाने के लिए काफ़ी थी। बहू इस घर में नाटक करने नहीं आई थी। वो चुप थी, पर बेवकूफ़ भी नहीं थी। वो देख रही थी कि कैसे ननद हर बात को मोड़ देती हैं, कैसे सास के कान भरती हैं और कैसे पति की चुप्पी उसके लिए ढाल बन जाती है। पति का एक ही डायलॉग था, तुम दोनों समझदार हो और आपस में ही सुलझा लो। उसे नहीं पता था कि कुछ रिश्ते आपस में नहीं, साजिश से चलते हैं। और ननद ने बहू को हर रिश्तेदार के सामने छोटा दिखाया और कभी कहा भाभी को घर के संस्कार समझ नहीं आते, और कभी भाभी बहुत ज़्यादा चालाक हैं, सीधी बस बनती हैं। सास हर बात मानती गई, क्योंकि झूठ अगर रोज़ बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। और लेकिन बहू ने लड़ने का रास्ता बिल्कुल नहीं चुना। उसने इंतज़ार किया, क्योंकि शातिर इंसान को तुरंत जवाब नहीं, सही वक्त पर सबक दिया जाता है। और बहू ने ननद को उसकी ही चाल में फंसाना शुरू किया। वो वही कहती करती जो ननद चाहती थी, लेकिन ऐसे कि सबको असलियत दिखने लगे। ननद ने एक दिन रिश्तेदारों के सामने कहा, माँ, भाभी के पैसे आपने हिसाब से चलाती हैं। और बहू चुप रही, पर अगले ही दिन सबके सामने उसने घर का पूरा हिसाब रख दिया, एक एक पैसा और एक एक खर्च। रिश्तेदार भी सन्न रह गए। सास की आंखें झुकीं और ननद पहली बार घबराई। फिर ननद ने कहा, भाभी मुझे इज्जत नहीं देती। बहू ने शांति से जवाब दिया, इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत तो कमाई जाती है। और उस दिन से घर को पहली बार समझ आ गया कि चुप रहने वाली बहू कमज़ोर नहीं होती। सबके सामने बड़ा झटका पति को लगा और उसे एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी किसे ताकत दे रही थी। और फिर धीरे धीरे ननद की चालें अब सबको दिखने लगी थी। उसकी मीठी बातों में अब जहर साफ नज़र आने लगा था। और सास ने पहली बार ननद से सवाल किया, और यही सवाल कि उसके लिए सबसे बड़ा सबक था। बहू ने कोई बदला नहीं लिया, उसने तो बस सच को खुद सामने आने दिया। और यही एक शातिर इंसान की सबसे बड़ी हार होती है। उस दिन के बाद से घर अचानक शांत नहीं हो गया, लेकिन अब शांति के पीछे डर नहीं, समझ थी। और ननद बोलती तो थी, लेकिन पर अब उसकी बातों में वो पुराना जहर नहीं रहा, क्योंकि जब सवाल पूछे जाने लगे तो चालाकी खुद ही कमज़ोर पड़ जाती है। और सास पहली बार हर बात तुरंत मान लेने से पहले सोचने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उसने बहू को हमेशा कम समझा था, और वो कभी कमज़ोर थी ही नहीं। पति के लिए भी ये सबसे बड़ा ही सबक था। उसने समझा कि चुप रहना समझदारी नहीं, बल्कि अन्याय का साथ देना होता है। और उस दिन के बाद उसकी चुप्पी टूटी। बहू ने
ना कोई बदला लिया, ना कोई शोर मचाया। उसने बस अपनी जगह बना ली और सबको अपनी ननद का सच दिखा दिया। और अब जब रिश्तेदार आते तो सवाल बहू से नहीं, ननद से होते। बहू आज भी वही थी, शांत, सलीकेदार, लेकिन अब कोई भी उसे कमजोर समझने की गलती नहीं करता था, क्योंकि कुछ लोग आवाज से नहीं, अक्ल से लड़ते हैं। और इस घर में भी सबने एक बात सीख ली कि जो बहू बहुत देर तक चुप रहती है, वो एक दिन सबको आईना दिखा ही देती है। और यही ननद के लिए भी उसकी सबसे बड़ी सजा और हार दोनों ही थी। फिर ननद को भी समझ आया कि हर रिश्ते में दिमाग नहीं चलाया जाता, आज नहीं तो कल शातिर दिमाग सामने आ ही जाता है। तो ऐसी ही एक भाभी ने अपनी शातिर नंद को सबक सिखा दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।